नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। किस्मत कॉलिंग में आपका स्वागत है। शिव का प्रिय माह सावन चल रहा है, जिसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसमें रुद्राभिषेक का खासा महत्व होता है। कहा जाता है जीवन में कोई कष्ट हो या कोई मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करके देखें, निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। रुद्राभिषेक ग्रह से संबंधित दोषों और रोगों से भी छुटकारा दिलाता है। आज हम जानेंगे कि रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के क्या लाभ हैं, साथ ही जानेंगे कि कैसे रुद्राभिषेक से ग्रह दोष का निवारण किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। शिव की भक्ति का पवित्र मौसम है सावन का महीना, और रुद्राभिषेक का कितना महत्व है ये बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित ज्योतिषाचार्य दत्तात्रेय होसकरे जी। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में सबसे अचूक उपाय कहा जाएगा, तो क्या महत्व होता है रुद्राभिषेक का? जी, शुक्ल यजुर्वेदीय और कृष्ण यजुर्वेदीय पद्धतियां होती हैं। ये मतलब यजुर्वेद में वर्णित है। एक तो शुक्ल यजुर्वेद में और कृष्ण यजुर्वेद में इसका वर्णन है, और इसको रुद्राभिषेक कहा जाता है। मतलब रुद्री जो मंत्र हैं, रुद्राष्टाध्यायी, इन मंत्रों के द्वारा जो है शिव जी का अभिषेक किया जाता है, और विभिन्न पदार्थों से शिव जी का अभिषेक करते। कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करने से जीवन में जो भी कष्ट आने वाले हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट हो, मृत्यु के इक्विवेलेंट कष्ट हो, इन कष्टों का भी समाधान जो है रुद्राभिषेक के द्वारा किया जा सकता है। बहुत क्लिष्ट होता है हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चाहे तो वो सीख न सके। जो भी जाए चाहे, क्योंकि लघु रुद्राभिषेक भी होता है लगभग 15 से 20 मिनट का। वैसे तो पूर्ण रुद्राभिषेक लगभग 3.5 घंटे का होता है, लेकिन लघु रुद्राभिषेक जो है लगभग 20 मिनट में, 25 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो इसको सीखा जा सकता है। लोग यदि प्रयास करें तो इसको सीख सकते हैं। रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः, याते रुद्र शिवा तनूर घोरा आ पापकाशिनी, ऐसा ये मंत्र होता है। यदि इनको आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। निश्चित रूप से यदि शिव जी की महिमा और शिव जी से संबंधित ग्रंथों का यदि मैं उल्लेख करूं तो उसमें रुद्राभिषेक सबसे शीर्ष पे आता है। इसका यदि एक बार श्रावण मास में कभी भी करा लिया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। रुद्राभिषेक कैसे करना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पंडित जी। तो कैसे करना चाहिए रुद्राभिषेक? जी, रुद्राभिषेक के लिए असल में जो शास्त्रों में वर्णन है, मैं आपको एक बात बताऊं कि शिव जी के जो गण हैं, शिव जी के गण जैसे नंदी हो गए, सर्प हो गए, कार्तिकेय भगवान हो गए, वीरभद्र हो गए, ये सब शिव जी के गण, कीर्तिमुख हो गए, ये सब शिव जी के गण हैं। इनका आह्वान किया जाता है। माँ गौरी गणेश जी का आह्वान किया जाता है। साथ ही साथ जो है सर्वतोभद्र चक्र इत्यादि का निर्माण करके, ये जितने पुरोहित होते हैं वो ये सब जानते हैं, इनका आह्वान करके वरुण देवता का आह्वान करने के पश्चात रुद्राभिषेक के मंत्रों से शिव जी का विभिन्न तत्वों से, जैसे दूध हो गया, पंचामृत हो गया, शुद्ध जल हो गया, ये सहस्त्रधारा अभिषेक हो गया, ये सब किया जाता है। तो निश्चित रूप से इससे जो है मनुष्य को लाभ मिलता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे तो सारे के सारे पूजन, जो भी पूजन है जो ईश्वर के लिए हम करते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनसे सुख तो मिलता ही है। लेकिन रुद्राभिषेक विशेष रूप से श्रावण के मास में यदि करवाया जाए, क्योंकि अभी 2 सोमवार बचे हुए हैं, यदि करवाया जाए तो निश्चित रूप से इसका वो लाभ मिलता है जो अतुल्य है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। सुदेव जुड़ गए हैं, एक दर्शक सूरजपुर से हमारे साथ में। स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। 5/3/87। एक बार फिर से दोहराएंगे जन्म तिथि? 5/3/87। 5/3/87। जन्म का समय? दिन का है, समय तो मालूम नहीं है। फिर भी अंदाजन ऐसा कुछ आपको? दिन के 10 बजे का लगभग। दिन के 10 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप? लाइफ में मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, सब रुकावट हो जाता है मेरा। अच्छा पंडित जी। अच्छा, कार्य में रुकावट आ रही है, ऐसा आप कह रहे हैं।
जी, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली में आपने जो समय दिया है उस हिसाब से भरणी नक्षत्र की कुंडली बनती है, मेष राशि आपकी बनती है और लग्न में मंगल और चंद्र की युति। आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं बन पा रहा है। मैं थोड़ी सी आपकी दशा की ओर भी दृष्टिपात कर लेता हूँ। राहु में शनि की अभी दशा चल रही, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो सीधे मैं उपाय पे आ जाता हूं। अभी आप जो है प्रत्येक शनिवार को एक तिल, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मैं वो उपाय बताऊंगा जो आप घर में कर सकें। प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का दीपक ये घर में जलाएं और पीपल के पेड़ पे जलाएं। 2 दीपक बना लें, एक घर पे एक पीपल पेड़ के नीचे जलाएं सायंकाल के समय 6 से 8 के बीच। दूसरा एक और उपाय करें, शुक्रवार को गाय को गुड़ खिलाना प्रारंभ कर दें। और अभी श्रावण मास में बचे हुए जो 2 सोमवार हैं, इन सोमवार को मीठे दूध से यानी दूध और शक्कर मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, शिल्पी भिलाई से। स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मैम मेरी मतलब डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 86। ठीक। और जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 7:15। ठीक। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम जन्म स्थान सारनी बैतूल का है। ठीक। क्या जानना चाहती हैं? मैम की गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं, ये जानना चाहती हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी संबंधित? जी जी बिल्कुल। चित्रा नक्षत्र की कुंडली, तुला राशि। आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं हैं कि नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, गुरु आपके 10वें भाव में शनि प्रधान राशि में स्थित है और शनि की स्थिति आपकी जो है 7वें भाव में है। शुक्र लग्नेश है और स्वग्रही बैठा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि यदि आप आलस्य छोड़ दें, थोड़ा सा आलस्य से दूर हो जाएं, तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। आपके विचारों में भी बार बार तब्दीली होती है, विचारों में तब्दीली न करें। विचार जो हैं स्थायी रखें, स्थायी रहें। जो आप करना चाहते हैं उसके प्रति समर्पित रहें। यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है सफलता मिलेगी। करना क्या है, किसी भी एक सोमवार को एक सफेद कपड़े में 1.25 किलो चावल और चांदी का चंद्रमा दोनों बांध दें, पोटली बना लें और इसको शिव जी के मंदिर में ले जाकर रख दें। दूसरा उपाय आप नोट करें कि प्रत्येक गुरुवार को आपको जो है लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करना चाहिए। यदि दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है घर में कम से कम कृष्ण भगवान को हल्दी का टीका लगाकर तुलसी चढ़ाएं। तीसरा एक और उपाय नोट कर लें, प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीनों उपायों को करके देखें, आपको सफलता मिलेगी। रायपुर से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, नितिन। स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। हाँ, मैं नितिन सोनी बोल रहा हूँ। मेरा जन्म है 1983 मई महीना, जन्म स्थान बिलासपुर। तारीख बताएंगे फिर से? तारीख बताएंगे नितिन जी, आवाज आ रही है आप तक? 10 मई 1983। 10 फरवरी 1983। 10 मई 1983। 10 मई 1983। जन्म का समय? आप टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी जी, हाँ जी, हाँ। जन्म का समय बताइए। रात के 8 बजे। ठीक। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी नौकरी कब तक लग पाएगी? ठीक, पंडित जी। जी देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से रेवती नक्षत्र है आपका और मीन राशि है। आपने नौकरी के बारे में पूछा है। देखिए मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूँ शुक्र और राहु की युति बनती है। देखिए नौकरी की जहां तक बात है तो आप यदि प्रयास करेंगे तो मैं ये देख पा रहा हूं कि वैसे तो आपकी नौकरी अभी होना चाहिए। जहां तक कुंडली की बात यदि करें, चंद्र की महादशा अभी चल रही, चंद्र में राहु की दशा अभी चल रही लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप प्रयास करेंगे तो दिसंबर और जनवरी के मध्य में एक अच्छी नौकरी आपको लगने की संभावना मिलती है। अर्ध सरकारी अर्ध सरकारी जैसी भी हो, ये नौकरी आपको मिल सकती है। प्राइवेट भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी मिल सकती है। उपाय क्या करना चाहिए? आपको जो है शिव जी का अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक करना चाहिए जल से और एक कपूर जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। दूसरा, सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल जल दें, गणेश जी का पूजन करें प्रतिदिन और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक दर्शक बेमेतरा से। विजय, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए।
मैडम 16/7/76 मेरा जन्म है, वो है जन्म तिथि है। 16/5/73 आपका जन्म तिथि है। हाँ 16/7/76 76। और टाइमिंग है सुबह 5:27 सुबह कितने बजे? 5:27 ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैंने रुद्र अभी कराया था पिछले मंडे को। हाँ तो बस उसका मतलब फल जानना था, उसको क्या होता है मैं बताता हूँ। अच्छा, पिछले हफ्ते सोमवार को उन्होंने रुद्राभिषेक करवाया था, इसका क्या फल मिल सकता है ये जानना चाहते हैं। जी देखिए, आपका वैसे भी आपको फल मिलेगा क्योंकि मूल नक्षत्र है आपका और धनु राशि है, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मंगल और शनि की युति है आपकी कुंडली में, नीच का मंगल है, और रुद्राभिषेक कराने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जहां तक रुद्राभिषेक से लाभ होने का प्रश्न है तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो पारिवारिक शांति आती है। रुद्राभिषेक जब भी कराएंगे तो पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके मन में सामंजस्य बढ़ता है उनके मध्य में। दूसरी चीज, धन धान्य की अतुलता आती है, धन धान्य जो है जीवन में आना प्रारंभ होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि घर में जो भी लोग रहते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी विकृतियां नहीं आती हैं उनको। तो इसीलिए रुद्राभिषेक अति महत्वपूर्ण है। आपने करवाया, शनै ही इसका लाभ होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वर्ष भर में आपको इसके परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे। जो भी काम आपके रुकते इत्यादि होंगे, रुकावट आ रही होगी, वो सब भी होना प्रारंभ हो जाएंगे। आप करवाते रहिए रुद्राभिषेक, कम से कम वर्ष भर में एक बार अवश्य करवाइए। एक दर्शक जुड़े हैं जांजगीर से, राजेश, स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि बताइएगा। राजेश जी, आवाज आ रही है आप तक? राधे राधे जी, राजेश नहीं, जयप्रकाश बोल रहा था मैं। जी जी बताइए। जन्मदिन 27/11/1986, रात्रि 9:15। जन्म स्थान नैला जांजगीर। जन्म स्थान नैला जांजगीर। जी, मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी, जैसे मैं व्यापार करना चाहिए या मेरे को जॉब करना चाहिए? जॉब कर रहा था, जॉब से अभी छोड़ दिया हूँ मैं। जी जी, व्यापार करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए? देखिए, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, हस्त नक्षत्र की कुंडली, चंद्र प्रधान नक्षत्र होता है और आपकी कन्या राशि है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मंगल और गुरु जो हैं आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, मृत्यु भाव में। सूर्य और शनि की युति बनती है आपकी कुंडली में 5वें भाव में। आपको, आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से यदि मैं कहूं तो आपको बिजनेस करना चाहिए। आप सफल हो सकते हैं बिजनेस में, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यदि ये सोचें कि 2-3 महीने 4 महीने में सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 18 महीने लगेंगे सफल होने में। तो आप बिजनेस करना प्रारंभ कीजिए। मैं आपको बता भी देता हूं क्या बिजनेस आपको करना चाहिए। आपको या तो वस्त्र से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए या फूड से रिलेटेड, यानी कि भोजन से रिलेटेड आपको व्यवसाय करना चाहिए। एक और कार्य है जो आप कर सकते हैं, वो सौंदर्य प्रसाधन का कार्य आप कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर से संबंधित सामान, इनका आप व्यापार कर सकते हैं। तो यदि ये सब आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। एक उपाय आपको बता दे रहा हूं, उपाय कीजिए। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन जो है सरसों का तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। एक ही उपाय बता रहा हूं आपको, करके देखिए। खरगोन से एक दर्शक जुड़े हैं, चेतन, स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि बताइए। मैडम 14 जनवरी 2000। ठीक, जन्म का समय? सुबह 4:23। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैंने अभी बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है और आगे मुझे मतलब किस फील्ड में आगे कुछ मतलब जानना है। जी, रेवती नक्षत्र की कुंडली है, मूल प्रकृति का नक्षत्र है, इसको गंडमूल दोष कहा जाता है। मीन राशि है आपकी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में राहु जो है 9वें भाव में बैठा हुआ है कर्क राशि में, और गुरु और शनि की युति बनती है 6वें भाव में। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि एक तो स्थिति स्पष्ट कर लें, आप क्या करना चाहते हैं ये आप फिक्स कर लें। इफ़ यू वांट टू फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यदि ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना चाहते हैं तो उससे संबंधित तैयारी करना अभी प्रारंभ कीजिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में लग्नेश जो है वो मंगल है और केंद्र में ही बैठा हुआ है, आपको सफलता अवश्य देता है।
आप पुलिस की सेवा में जा सकते हैं, रक्षा की सेवा में जा सकते हैं। और एक मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप छोटी मोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि फेस करना प्रारंभ कीजिए, लगन से फेस कीजिए, बार बार विचारों को परिवर्तित मत कीजिए। उपाय आपके लिए होंगे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना। दूसरा, गुड़ चना चढ़ाना हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को। तीसरा उपाय आपके लिए रहेगा कि आप जो है गुरुवार को हल्दी वाले जल से स्नान करके कृष्ण भगवान को हल्दी का टीका लगाकर तुलसी चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। ये तीनों ही उपाय कीजिए और एक मूंगा धारण कर लीजिए लगभग 6 रत्ती का अपनी अनामिका उंगली में, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में, सोने या चांदी में करके देखिए, लाभ मिलेगा। एक और दर्शक है देवकी नंदन शहडोल से, स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि बताइएगा। 24 अप्रैल 57। एक बार फिर से दोहराएंगे। 24 अप्रैल 1957। जन्म का समय? शाम 5 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप? बड़ी दिक्कत जारी है काम में, अभी वर्तमान काम भी रुका हुआ है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? काम रुका हुआ है, थोड़ी चिंता है इनको भविष्य जी, को लेकर। शतभिषा नक्षत्र की कुंडली, कुंभ राशि, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग बनता है। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु ये जो हैं आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। काम तो रुकेगा, ये जो दिख रहा है ग्रह का योग, इसमें काम रुकता हुआ दिखता है। देखिए, आपको काम आपका फिर से प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, हनुमान बाहुक एक होता है, इसका पाठ करना प्रारंभ कीजिए। फिर से दोहरा रहा हूं, हनुमान बाहुक, इसका पाठ करें प्रतिदिन 1 बार कम से कम। दूसरा, सूर्य ग्रह को प्रतिदिन जो है आप जल देना प्रारंभ करें, कुमकुम मिश्रित, कुमकुम मिला लें जल में और सूर्य को देना प्रारंभ करें। तीसरा उपाय आप नोट करें, आप जो है प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करना प्रारंभ करें। तीसरा जो उपाय आपके लिए रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो है एक पुखराज लगभग 6 रत्ती का अपनी तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन गोल्ड या सिल्वर में धारण कर लें, करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये भी है कि कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है देश भर में, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में कई शहरों में मंदिर के पट बंद है। ऐसे में सावन का सोमवार कैसे घर में मनाया जा सकता है? जी जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, श्रावण का सोमवार यदि आप मनाना चाहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि मंदिर ही जाएं। आप घर में यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग को एक थाल में रख लें और जल से अभिषेक करें। रुद्राभिषेक यदि आता है, या फिर मैं आपको बता रहा हूं टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। आजकल रुद्राभिषेक आपको मोबाइल में आराम से YouTube इत्यादि में मिल जाता है। YouTube में आप ऑन करें, रुद्राभिषेक नोट करें और ऑन कर दें और आप करना प्रारंभ कर दें। यदि कोई पुरोहित आपके घर आ सकते हैं तो अवश्य बुलाइए। दूसरी चीज, यदि शिवलिंग नहीं है घर में, तब की स्थिति में क्या करें? एक बड़ी पूजा सुपारी ले लीजिए या छोटी पूजा सुपारी ले लीजिए, उसको आटे का एक मंडप बनाइए, मतलब आटे की छोटी सी प्लेट जैसी बनाइए, उसके ऊपर उस सुपारी को स्थापित कर दीजिए। जो आटे की प्लेट बनाए हैं उस पर थोड़ा सा कुमकुम लगा दीजिए और अब जो है आप इसी को शिवलिंग मानकर पूजन करना प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे घर में ही शिव जी को प्रसन्न आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यदि रुद्राभिषेक आप नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी का अभिषेक करें, अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी है। तो रुद्राभिषेक आप ऐसे कर सकते हैं, साथ ही लाभ क्या होते हैं ये भी हमने बताए हैं। इसी के साथ किस्मत कॉलिंग में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पंडित जी को दे इजाजत। नमस्कार।